इस देश ने राहुल गांधी को ममता बनर्जी को फोन करते हुए देखा और चिंतित होते देखा, बोला दीदी हमें कुछ काम बताओ, हम इनको हैदराबाद ले जाएं क्योंकि इनके 4 टमाटर पड़े हैं सिर पे है और 2 अंडे भी पड़े हैं। हालांकि लोग कहते हैं अंडे से फेशियल हो जाता है, उसमें प्रोटीन होता है तो अच्छा रहता है स्किन के लिए, लोग अंडा लगाते भी हैं चेहरे पर। राहुल जी चिंतित हो गए, अखिलेश जी चिंतित हो गए, सारे जी चिंतित हो गए, रात भर सोए नहीं। क्यों? बोले अभिषेक बनर्जी पर 2 अंडे पड़ गए। भाई साहब यहां तो 17 साल का किशोर बकरे की तरह काट डाला गया, आपकी आंख नम नहीं हुई किसी की? और तर्क क्या दिया जा रहा है कि फलाने मरे थे जब, तब फलाने क्यों नहीं बोले थे, इसलिए हम भी नहीं बोलेंगे, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। फलाने जो करेंगे उसका खुद खमियाजा भुगतेंगे और आप जो करोगे उसका खुद भुगतोगे। फलाने नहीं बोले ये कह के आप तो बच नहीं जाओगे ना। ऐसे 10-5 किस्से आप और भी ढूंढ लाओ कि वहां भी चौहान मरा, वहां भी चौहान मरा, इससे क्या बात बन रही है? नहीं ना। आप सब लोग दादरी गए थे, ये सच है। किस लिए गए थे? मातम पुरसी के लिए गए थे। वैसे ही मातम पुरसी करने आप थोड़ा क्यों नहीं आए? आप हिंदुस्तान में हम वोट सबका नहीं लेते हो, सबका लेते हो ना यार। आप दादरी गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए था। अखलाक की मृत्यु भी उतनी ही निंदनीय है, लेकिन मैं उन लोगों के विरोध में हूं जो दादरी तो जाते हैं लेकिन खोड़ा पर मौन हो जाते हैं, खोड़ा नहीं जाते, कहते हमने ट्वीट कर दिया। तब फेसबुक पर दादरी को प्रणाम करके घर रह जाते? नहीं रहे ना। सबने अपने घर में कहा जल्दी जल्दी कुर्ता लाओ, जल्दी लाओ, जाना है दादरी। अब जलेबी बना रहे हो सब लोग, ऐसा है जी, वैसा है जी, बड़ी निंदा की, कठोर निंदा की। दादरी का निंदा से काम नहीं चला था, वहां जाना था, हंगामा जरूरी था। वो हत्या पर राजनीति नहीं थी, वो हत्या पर शोक संदेश था, और यहां राजनीति है। क्या अच्छा नहीं होता? राहुल गांधी ने एक फोन ममता जी को किया, चलो अच्छी बात है, दूसरा फोन सूर्या की मां को भी कर लेते। ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी है। आप लोगों के जहन में क्या भरा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। सूर्या की मां को फोन करने में आपका कद घट जाता क्या? यह मुस्लिम नाराज हो जाता? और अगर सूर्या की मां से संवेदना व्यक्त करने में मुस्लिम नाराज हो जाए तो हो जाने दो यार। किस बात से डरे हैं आप? इसका भी तो खुलासा हो देश में कि किस बात से आप कांप रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं कि नहीं उधर नहीं जाएंगे, खोड़ा नहीं जाएंगे, देश भर में मैसेज खराब जाएगा। क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां है? फिरंगी महली साहब कहां है? कहां है? फुरपुरा शरीफ के इमाम कहां है? अजमेर शरीफ के चिश्ती कहां है? गद्दी नशीन। चरारे शरीफ के मौलवी कहां है? कहां है लोग? इनको नहीं बोलना चाहिए? हाजी नाजिम के कहने से बात बन जाएगी क्या? नहीं ना। हाजी नाजिम आपके कहने से बात नहीं बनेगी ना, उसके लिए बड़े कद के लोग चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने एक विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की? अखलाक में तो वो भी छड़ी लेके आ गए थे, बोले किधर है अखलाक का घर, मैं आया हूं मातम पुरसी करने। क्यों? अब नहीं जारी करेंगे? चिट्ठी भी नहीं जारी की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पर एक चिट्ठी जारी कर देते? नहीं करी। शाह वो जामा मस्जिद के इमाम कहां हैं? असदुद्दीन ओवैसी कहां है? ये लोग कहां हैं? कंठ सूख गया, कंठ सूख गया, बोल लाइन फूट रहा। ये दोहरे नपने नहीं चलेंगे और सरलीकरण भी नहीं करिए। हर समय अपराध हुआ है, हर समय अपराध होगा, तय जान लीजिए। आप इनके याद रखो, वो आपके याद रखें, ये मेरा विषय नहीं इसमें पढ़ने का। लेकिन ये सबसे जघन्य है कि बकरीद का दिन चुनकर बकरे को जैसे जिब्ह करते हैं उस तरीके से किसी हिंदू लड़के को जिब्ह कर दिया गया। इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता।
और जो पांव खोड़ा की ओर नहीं गए डर के मारे कि जिन्होंने मारा है सूर्या को वो नाराज हो जाएंगे, उन पांवों को भी हिंदुस्तान याद रखेगा अशोक भाई। जो चेहरे दादरी गए थे लेकिन खोड़ा नहीं आए, उन चेहरों को भी लोग याद रखेंगे, देश याद रखेगा। और उन कंठों को भी देश याद रखेगा जिनके मुंह से आवाज चली गई सूर्या की मृत्यु के कत्ल पर शोक जताने के लिए, आवाज ही चली गई। वो सब कलकत्ता चले गए क्योंकि वहां अंडा चला था। यहां क्या 25-50 चाकू चले थे पेट में, आंतें बाहर आ गई थी सड़क पर। इससे इतना कोई छोटा मसला, वहां अंडा चला था इसलिए हम लोगों को जाना जरूरी था। नपना बराबर रखिए मित्र, ये संवेदनाओं का विषय है। हत्या अलग चीज है, मैं फिर साफ कर दूं अपना स्टैंड, लेकिन इस लड़के को बकरीद के दिन मारना, ये कहना बहुत घृणित है अशोक बाबू। जो उस लड़के के आज जिसने मारा है उसके बाप ने कहा, और उस हत्यारे का ये कहना कि आओ तुम्हें दिखाएं बकरीद पर बकरा कैसे हलाल करते हैं। ये दो चीजें इस पूरे कांड को बहुत भीभत्स बना देती हैं। अन्यथा चाकूबाजी की घटनाएं हजारों मैंने देखी देश भर में, हजारों लोग उससे मरे भी हैं। लेकिन ऐसा बोलकर कोई मार जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा चीत्कार करती है। शासन को उतना ही कठोर होना चाहिए जितना कठोर इस वक्त है। ऐसे लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कठोरतम दंड होना चाहिए, कठोरतम दंड विधान होना चाहिए। मैं तो उस पिता की ज़हनियत पर हैरत में हूं। अपने लड़के से कह रहा है कि बकरीद पर इसका पूरा खेल करना खत्म। बाप का भी कार्यक्रम होना चाहिए, केवल बेटे से काम नहीं चलेगा, बाप का भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। न्याय केवल हो रहा ही नहीं, होता दिखना भी चाहिए। जनता को लगना भी चाहिए कि कोई माई का लाल ऐसी हिमाकत करेगा तो इस हर्ष को पाएगा, इस हर्ष को पाएगा। राजनीतिक लोगों को तय करना होगा। या 80-20 का खेल खेलेंगे इतने विभत्स भोरे ढंग से, ये चलेगा नहीं। जनता देख रही है मित्र, जनता देख रही है। दादरी जाने वाले खोड़ा का रास्ता भूल गए, जनता देख रही है। धन्यवाद।